राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 9 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की अगवानी की और उनका औपचारिक स्वागत भी किया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पीएम मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का भी आदान प्रदान हुआ। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बराबर रही थी। नमस्कार। कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले यह हैदराबाद हाउस नियमित रूप से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट के स्वागत का साक्षी रहा है। पिछले 18-20 महीनों से यह सिलसिला थमा हुआ था। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक नए सिलसिले की शुरुआत डेनमार्क के प्रधानमंत्री की यात्रा से हो रही है। एक्सेलेंसी, यह भी सुखद संयोग है कि आपकी पहली भारत यात्रा है। आपके साथ आए सभी डेनिश डेलीगेट्स और बिजनेस लीडर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। इनफैक्ट आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। हमने आज एक निर्णय यह भी लिया कि हम अपने सहयोग के दायरे को सतत रूप से विस्तार करते रहेंगे, उसमें नए आयाम जोड़ते रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत की है। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। हम स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट टू बेस्ट और एफिशिएंट सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। मैं विशेष तौर से डेनमार्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें डेनमार्क की ओर से बहुत मजबूत समर्थन मिलता रहा है। भविष्य में भी हम 2 लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश, रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास करने वाले देश, एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से मजबूत सहयोग और समन्वय के साथ काम करते रहेंगे। अगली इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने और मुझे डेनमार्क यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज की बहुत उपयोगी बातचीत और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का नया अध्याय लिखने वाले सभी निर्णयों पर आपके सकारात्मक विचारों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi and I have had a very fruitful and productive meeting, and it illustrates the warm relations between our two countries. We are two democratic nations. We both believe in an international system based on rules.
I think our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. Today, we agreed on a number of concrete green new ideas on water, green fuel, and we also agreed to work even closer together on areas as health and agriculture. Our green cooperation is now a part of a very ambitious 5-year joint action plan, because wording is not enough. We are very much aware of that, both of us. Now we need to show some concrete results, ambitious results. We are very happy that many Danish companies already now supports the green transition in India, and that they are able to contribute to a greener and healthier life for millions of people. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।